क्वेश्चंस जो है हम लोग यहाँ पे बोला है कि ये जो भी क्वेश्चन हम लोग दिया है इसमें चेक करना है कि वेव जो फंक्शन हम लोग यहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का हम लोग का आइगन फंक्शन है कि नहीं हम लोग को। तो हम लोग कोई भी एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अगर चेक करना रहेगा तो क्या होगा कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को, ठीक है, जो गिवन वेव फंक्शन पे ऑपरेट करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, सम आइगन वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के कोरस्पोंडिंग आइगन वैल्यू मिलना चाहिए और वही वेव फंक्शन मिलना चाहिए। यानी कि जो ये जो फंक्शन है हम लोग यहाँ पे आइगन वैल्यू इक्वेशन विथ ऑपरेटर काइनेटिक एनर्जी को सेटिस्फाई करना चाहिए विथ सम आइगन वैल्यू, तभी हम लोग बोलेंगे कि जो ये वेव फंक्शन है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का वेव फंक्शन है ना। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है हम लोग यहाँ पे, जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता है हम लोग यहाँ पे, तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे माइनस एच का स्क्वायर ऊपर 2m, ठीक है। अगर वन ये होता है हम लोग del 2 होता है हम लोग यहाँ पे 3D के लिए, और 1D के लिए ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस एच का ओवर 2m, और क्या हो जाएगा del 2 ओवर del x स्क्वायर होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है। जो भी वेव फंक्शन नंबर दिया रहेगा उस पर हम लोग को उसको ऑपरेट करना है और चेक करना है कि वो हम लोग का काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है कि नहीं। अगर उसका आइगन फंक्शन है तो उसका कुछ आइगन वैल्यू होगा ही होगा। उनको उस केस में जब उसका आइगन वैल्यू होगा तो उस केस में हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के कोरस्पोंडिंग आइगन वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जब काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को साई पे ऑपरेट करते हैं, इस केस में देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको सॉल्व करते हैं, तो कॉस ए एक्स है ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर वो किस पे ऑपरेट कराएंगे हम लोग यहाँ पे साई 1 एक्स पे ऑपरेट कराएंगे, ठीक है। साई 1 एक्स पे ऑपरेट कराने पर हम लोग का उसका आइगन वैल्यू हम लोग को मिलना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी कोरस्पोंडिंग आइगन वैल्यू हम लोग को मिलना चाहिए हम लोग यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग को मिलेगा वही हम लोग को साई 1 एक्स मिलना चाहिए, तभी ये इसका हम लोग यहाँ पे साई 1 एक्स इसका काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का आइगन फंक्शन होगा हम लोग यहाँ पे। तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर क्या है, माइनस एच का स्क्वायर बाई 2m, और del 2 ओवर del x स्क्वायर को हम लोग ऑपरेट कराते हैं साई 1 एक्स, वो है हम लोग का कॉस ए एक्स है हम लोग यहाँ पे। तो कॉस ए एक्स इस पर हम लोग ऑपरेट कराएंगे तो क्या आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, इसको जब हम लोग इसमें ऑपरेट कराएंगे तो क्या आएगा हम लोग यहाँ पे, जब इसको काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर पे ऑपरेट कराएंगे तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस एच का स्क्वायर ओवर 2m, ठीक है। इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे हम लोग यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, हम लोग इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोग यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो एक डेरिवेटिव बचेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये होगा हम लोग यहाँ पे साइन एक्स होगा हम लोग यहाँ पे इंटू ए आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये इसको फिर एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एच का स्क्वायर ओवर 2m, ठीक है। ये प्लस हो गया हम लोग यहाँ पे, और ये ए था हम लोग यहाँ पे, इसका फिर से एक बार साइन एक्स का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कॉस ए एक्स इंटू ए, तो इक्वल टू क्या आया हम लोग यहाँ पे, देखो हम लोग यहाँ पे एच का स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर 2m, और क्या आया हम लोग यहाँ पे कॉस ए एक्स, आया कि नहीं आया बताओ हम लोग यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है हम लोग का, जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है हम लोग यहाँ पे साई 1 एक्स पे ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या आइगन वैल्यू दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे एच का स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर 2m, और साई 1 एक्स दे रहे हैं, मतलब ये इसका साई 1 एक्स जो है आइगन फंक्शन है, और विथ आइगन वैल्यू क्या है हम लोग यहाँ पे, ये इसका आइगन वैल्यू होगा हमारे टोटल जो लेमडा, ठीक है। ये इसका आइगन वैल्यू होगा हम लोग यहाँ पे, आइगन वैल्यू होगा हम लोग यहाँ पे, होगा कि नहीं होगा बताओ हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली तुम यहाँ पे देखोगे, ठीक है, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे जब हम लोग का जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है हम लोग का काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है, अगर ये साई 2 एक्स पे ऑपरेट करेगा तो भी हम लोग का यही यही चीज़ मिलेगा हम लोग यहाँ पे, क्या मिलेगा हम लोग यहाँ पे एच का स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर 2m, और हम लोग का साई 2 एक्स मिलेगा। तुम चेक करना इसको हम लोग यहाँ पे, तो ये भी इसका हम लोग का यहाँ पे आइगन वैल्यू है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग क्या चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग का ऑपरेटर तो एक है, ठीक है। तो ऑपरेटर एक है हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आइगन वैल्यू सेम आ रहा है, अलग अलग स्टेट है लेकिन आइगन वैल्यू सेम आ रहा है, तो उसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग अलग अलग स्टेट के लिए करस्पॉन्डिंग हम लोग का सेम आइगन वैल्यू रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे डीजेनरेट आइगन वैल्यू बोलते हैं, है ना। ये तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो लेमडा इज इक्वल टू हम लोग का है क्या लिखा है एच का स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर 2m, ये जो आइगन वैल्यू है इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इससे डीजेनरेट आइगन वैल्यू, ठीक है, इस डीजेनरेट आइगन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, क्या बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, इसका डीजेनरेट आइगन वैल्यू है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। डीजेनरेट आइगन वैल्यू मतलब क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि इसका आइगन वैल्यू सेम होगा बट आइगन फंक्शन डिफरेंट होगा हम लोग यहाँ पे। डीजेनरेट आइगन वैल्यू मतलब वही होता है ना हम लोग यहाँ पे, डीजेनरेट आइगन मतलब क्या हो जाएगा आइगन फंक्शन सेम, ठीक है, आइगन सॉरी आइगन वैल्यू सेम होगा बट आइगन फंक्शन डिफरेंट होगा, ठीक है। आइगन फंक्शन डिफरेंट है और आइगन वैल्यू सेम है हम लोग यहाँ पे,
आइगन वैल्यू सेम होगा और आइगन फंक्शन डिफरेंट होगा, तो उसी को हम लोग यहाँ पे डीजेनरेट आइगन, जब हम लोग आइगन फंक्शन पढ़े तो उसमें बताया गया था हम लोग यहाँ पे। इसका डीजेनरेसी कितना है हम लोग यहाँ पे, डीजेनरेसी 2 है, क्योंकि दो स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग सेम आइगन, ठीक है, दो स्टेट हम लोग यहाँ पे, ये साई 1 हम लोग यहाँ पे और ये हम लोग का साई 2 हम लोग यहाँ पे, दोनों स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग सेम आइगन वैल्यू आ रहा है, तो इसका डीजेनरेसी कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 2 आ जाएगा, डीजेनरेसी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। ये समझ में आया कि नहीं बताओ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि अगर कोई भी आइगन फंक्शन डीजेनरेट है, इसका मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग आइगन, जो आइगन फंक्शंस ऐसे बोल सकते हैं, एक आइगन फंक्शन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, आइगन फंक्शंस आर डीजेनरेट। इसका मीन क्या होगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या है हम लोग का, उनके उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है हम लोग का यहाँ पे सेम है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू आर सेम, ये हम लोग का डीजेनरेट का मीनिंग होगा हम लोग यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू आर सेम, ठीक है। तो ऐसे हम लोग का काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के लिए तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग का नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कम्यूटेशन अलजेब्रा, हम लोग देखेंगे कम्यूटेशन ब्रैकेट हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे, पॉइसन ब्रैकेट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और उसी से हम लोग यहाँ पे पॉइसन इक्वेशन ऑफ मोशन आता है हम लोग यहाँ पे, जो कि हम लोग टाइम इवोल्यूशन ऑफ ये डायनामिकल वेरिएबल से हम लोग चेक करते हैं कि हाँ, उससे हम लोग पता लगाते हैं कि ये कोई भी डायनामिकल वेरिएबल जो भी फंक्शन ऑफ क्या रहता है हम लोग यहाँ पे Q1 P का रहता है हम लोग यहाँ पे, QP एंड T रहता है हम लोग यहाँ पे, पोजीशन मोमेंटम और टाइम का, उसको हम लोग डायनामिकल वेरिएबल बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो वो हम लोग का पॉइसन इक्वेशन ऑफ मोशन सेटिस्फाई करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उससे हम लोग यहाँ पे हैमिल्टोनियन, अगर उसके साथ कम्यूट पॉइसन ब्रैकेट के साथ अगर पॉइसन ब्रैकेट ऑफ हैमिल्टोनियन और विथ सम डायनामिकल वेरिएबल जीरो आ रहा है, तो बोलते हैं हम लोग यहाँ पे वो क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे कंजर्व होता है हम लोग यहाँ पे। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग देखेंगे कम्यूटेशन ब्रैकेट, ठीक है, कम्यूटेशन ब्रैकेट हम लोग देखेंगे, तो ये भी एक मैथमेटिक्स ही हम लोग यहाँ पे, लेकिन इसका बहुत सारे एप्लीकेशन है हम लोग यहाँ पे, कम्यूटेशन अलजेब्रा से हम लोग यहाँ पे बहुत सारे फिजिकल चीज़ बता सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि कम्यूटेशन ब्रैकेट या कम्यूटेशन अलजेब्रा क्या है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फिजिकल चीज़ है हम लोग कैसे बता सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो कम्यूटेशन कम्यूटेटर ब्रैकेट। नेक्स्ट हम लोग का है कम्यूटेशन कम्यूटेटर ब्रैकेट या कम्यूटेटर अलजेब्रा ही इसको भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग देखे थे कि हम लोग यहाँ पे कि कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी डायनामिकल कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल का उसमें क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है हम लोग यहाँ पे। तो ऑपरेटर का जो हम लोग का यहाँ पे मैथमेटिक्स होता है, जो भी हम लोग का अलजेब्रा होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसको हम लोग कम्यूटेटर ब्रैकेट से हम लोग यहाँ पे मतलब मैथमेटिक्स करते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए हम लोग के पास एक ऑपरेटर था, तो हम लोग को पता है कि एक ऑपरेटर हम लोग का रहेगा और ये किसी स्टेट पे ऑपरेट करेगा, तो हम लोग का कुछ वैल्यू देगा और वही स्टेट देगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन अगर हम लोग के पास एक से दो ऑपरेटर है हम लोग यहाँ पे, और दोनों हम लोग यहाँ पे एक स्टेट पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो दोनों ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या एक वेव फंक्शन दोनों ऑपरेटर का आइगन फंक्शन हो सकता है, या मतलब यही वेव फंक्शन काइनेटिक एनर्जी का या मोमेंटम का या पोजीशन का। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दो ऑपरेटर के बीच का हम लोग कम्यूटेशन अलजेब्रा देखेंगे यहाँ पे। अगर एक साथ दो ऑपरेटर हैं, दो से ज़्यादा ऑपरेटर हैं, तो हम लोग का उनके बीच का क्या अलजेब्रा रहता है, क्या हम लोग का मैथमेटिक्स होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले वही एज्यूम करेंगे कि हम लोग के पास दो ऑपरेटर होंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट वी हैव टू ऑपरेटर ए एंड बी, ठीक है। इफ वी हैव टू ऑपरेटर्स ए एंड बी, then commutator bracket between two operators a and b mathematically defined as, this is our commutation bracket of a with b, and इसका जो मैथमेटिकल मीनिंग है कम्यूटेटर ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा, a b माइनस b कैप a कैप, ये हम लोग का कम्यूटेशन ब्रैकेट का मैथमेटिकली डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे इफ ए बी ए कैप बी कैप इक्वल टू बी कैप और ए कैप, देन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कम्यूटेशन ब्रैकेट ऑफ ए विथ बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। देन हम लोग क्या बोलेंगे कि ए एंड बी आर कम्यूट विथ ईच अदर, तो हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि देखो ए बी इज इक्वल टू बी ए हम लोग यहाँ पे हो जाएगा, तो ए एंड बी आर कम्यूट विथ ईच अदर, देन वी कैन से, हम लोग बोले इफ कम्यूटेशन ब्रैकेट जीरो आ रहा है, मतलब क्या बोलेंगे ए एंड बी कम्यूट करते हैं एक दूसरे के साथ, हम लोग यहाँ पे ये बोले जाएंगे। अगर हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, इफ ए और बी कम्यूट नहीं कर रहे हैं हम लोग का, ए बी कम्यूटेशन ब्रैकेट दोनों का जीरो नहीं है, ए बी हम लोग का नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है हम लोग बताओ हम लोग यहाँ पे
ये जो कॉम्पिटिशन ब्रैकेट है हम लोग का ऑपरेटर हमेशा क्या हो जाएगा, किसी वेव फंक्शन में ऑपरेट करेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हमेशा हम लोग यहाँ पे जब भी कॉम्पिटिशन ब्रैकेट निकालेंगे तो एक वेव फंक्शन लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ए एंड बी को किसी फंक्शन, क्योंकि ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन तो है ए बी माइनस बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी एक्टिंग ऑन साई हम लोग यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होगा हम लोग यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ए बी माइनस बी ए, इसका मैथमेटिकल मीनिंग ये हो जाएगा, ये किस पे ऑपरेट करेगा हम लोग यहाँ पे, साई पे ऑपरेट करेगा, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू 0 होगा हम लोग यहाँ पे, अगर कॉम्पिटिशन ब्रैकेट 0 नहीं है तो हम लोग यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ए बी एक्टिंग ऑन साई माइनस बी ए एक्टिंग ऑन साई नॉट इक्वल टू 0, ये होगा हम लोग यहाँ। इसमें क्या हो रहा है देखो यहाँ पे अभी हम लोग को समझने वाली बात है हम लोग यहाँ पे, कि इस चीज़ में क्या हो रहा है कि बी पहले साई पे ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, उसके बाद हम लोग का ए ऑपरेट कर रहे हैं, और इसमें हम लोग क्या हो रहा है बताओ हम लोग यहाँ पे, ए साई पे ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे पहले, और उसके बाद बी ऑपरेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है बताओ हम लोग यहाँ पे, कि जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन वो मैटर करेगा हम लोग यहाँ पे इस केस में, कि कौन पहले ऑपरेट कर रहे हैं, समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे। अगर अगर ये हम लोग का ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन मैटर नहीं करता तो क्या होता हम लोग यहाँ पे, दोनों का 0 हो जाता हम लोग यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन मैटर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या है, बी ऑपरेट फर्स्ट, ठीक है, ये हो रहा है हम लोग यहाँ पे, ये बी पहले ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए ऑपरेट फर्स्ट हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या, इसका मतलब क्या है कि दोनों नॉन जीरो हो रहा है हम लोग, इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन वो मैटर करेगा हम लोग यहाँ पे, समझ लो। तो मतलब क्या होगा हम लोग यहाँ पे, कि अगर ए बी दो ऑपरेटर होगा तो पहले कौन सा ऑपरेट करेगा हम लोग यहाँ पे, जो सबसे फर्स्ट उसके पास में रहेगा वो पहले ऑपरेट करेगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ से हम लोग ये लेसन मिलेगा हम लोग यहाँ पे, कि ये नोट लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन ये मैटर करेगा हम लोग, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन मैटर्स करेगा हम लोग यहाँ पे, कि कौन सा पहले ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कब, जब दोनों का कॉम्पिटिशन ब्रैकेट हम लोग का यहाँ पे 0 नहीं होगा। लेकिन अभी हम लोग देखे थे कि इफ ए और का बी के साथ कॉम्पिटिशन ब्रैकेट 0 है, इफ ए के बी के साथ कॉम्पिटिशन ब्रैकेट 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसको किसी वेव फंक्शन में ऑपरेट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ए बी जो कॉम्पिटिशन ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पे किसी वेव फंक्शन में ऑपरेट करेंगे तो इक्वल टू 0 होगा हम लोग यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो जाए, ए बी ऑपरेटिंग ऑन साई माइनस बी ए ऑपरेटिंग ऑन साई इक्वल टू 0 होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो हम लोग यहाँ पे, ए बी ऑपरेटिंग ऑन साई इज इक्वल टू हम लोग का हो रहा है बी ए ऑपरेटिंग ऑन साई। इसका मतलब क्या है कि दोनों सेम है हम लोग यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन डजंट मैटर होगा, कब, जब दोनों कम्प्यूट करेगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन डजंट मैटर, डजंट मैटर मतलब पहले ए ऑपरेट करेगा, हमें देखो यहाँ पे बी पहले ऑपरेट कर रहा है साई पे, उसके बाद ए ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। उसका मतलब वही हो रहा है कि ए अगर पहले ऑपरेट करेगा और बी पहले उसके बाद ऑपरेट करेगा तो दोनों क्या हो रहा है हम लोग का, सेम हो रहा है हम लोग का। कब, ओनली जब ए और बी का कॉम्पिटिशन ब्रैकेट हम लोग का क्या हो रहा है, हम लोग का पे 0 हो रहा है हम लोग का, ठीक है। ये हम लोग का कॉम्पिटिशन ब्रैकेट होता है। सेकंड चीज हम लोग यहीं पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे एंटी कम्यूटेटर, एंटी कम्यूटेटर, ठीक है। मैथमेटिक्स हम लोग का एंटी कम्यूटेटर, तो इसका ब्रैकेट को हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अगर किसी में दिया है तो कोई भी ब्रैकेट तुम लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकल चीज हम लोग का यहाँ पे बस अलग होगा, ए बी का हम लोग यहाँ पे एंटी कम्यूटेशन ब्रैकेट हम लोग लिख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है हम लोग यहाँ पे ए बी प्लस बी ए होगा, ये हम लोग का ए और बी का हम लोग का एंटी कम्यूटेशन ब्रैकेट होगा हम लोग यहाँ पे, ए बी प्लस बी ए होगा हम लोग यहाँ पे एंटी कम्यूटेशन ब्रैकेट, ठीक है। ये हम लोग का ए बी प्लस बी ए होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग का ए बी का एंटी कम्यूटेटर, ए बी का हम लोग का एंटी कम्यूटेटर इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ए बी प्लस बी ए, ठीक है, ये हम लोग का इक्वल टू 0 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ए बी प्लस बी ए, यहाँ पे हमेशा हम लोग वेव फंक्शन लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑपरेट जब करेगा तो हमेशा वेव फंक्शन लेंगे, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, माइनस बी ए हो जाएगा। ये साई पे ऑपरेट करेगा तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का एंटी कम्यूटेटर वाला बात हम लोग का यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग का कम्यूटेटर मतलब ए बी माइनस बी ए होता है हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग का कोई भी दो फिजिकल ऑब्जर्वेबल का हम लोग यहाँ पे क्या है, कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑपरेटर ले रहे हैं, तो हम लोग को पता है कि कोई भी जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल है उसी का ही हम लोग को कम्यूटेशन ब्रैकेट लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो कोई भी हम लोग का कॉम्पिटिशन जब हम लोग निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इसमें हम लोग क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, कि कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल की कॉरस्पॉन्डिंग ही हम लोग का होगा वो चीज़ हम लोग का, कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल की कॉरस्पॉन्डिंग ही हम लोग का
क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, ऑपरेटर होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, और उसी से ही हम लोग का क्या फाइंड आउट करते हैं हम लोग यहाँ पे, उस फिजिकल ऑब्जर्वेबल का आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि दो फिजिकल ऑब्जर्वेबल का कॉरस्पॉन्डिंग, दो ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशन ब्रैकेट के फाइंड आउट करने के कुछ मैथमेटिकल रूल या मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे कि अगर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन तो मैटर करता है हम लोग यहाँ पे, तो कॉम्बिनेशन ब्रैकेट ऑफ ए विथ बी, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे नेगेटिव ऑफ कॉम्बिनेशन ब्रैकेट ऑफ बी विथ ए, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन मैटर करता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ए माइनस ए बी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई करेगा हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन ब्रैकेट का जो प्रॉपर्टीज है हम लोग। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है कि कॉम्बिनेशन ब्रैकेट एंटी सिमेट्रिक होता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। हम लोग का एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगा हम लोग यहाँ पे। उसका सेकंड हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि हम लोग का जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेगा ए, ठीक है, और यहाँ पे दिया है हम लोग का बी ऑपरेटर, सी ऑपरेटर, ठीक है, डी ऑपरेटर, ऐसे हम लोग का यहाँ पे, और इसका हम लोग के साथ कॉम्बिनेशन निकालना है सबके साथ, तो क्या हो जाएगा इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ए का बी के साथ निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, प्लस क्या हो जाएगा ए का हम लोग यहाँ पे सी के साथ कॉम्बिनेशन निकालेंगे, प्लस ए कॉम्बिनेशन विथ डी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट फॉलो करेगा हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव अल्लाह हम लोग तो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे, जो पॉइसन ब्रैकेट में हम लोग देखने को मिलता है हम लोग यहाँ पे, क्या था हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन ब्रैकेट ए, ठीक है, ये तो हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, बी और सी हम लोग यहाँ पे, ए बी सी हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ, जैसे हम लोग उसमें करते थे हम लोग यहाँ पे कि देखो यहाँ पे बी और सी है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो देखो बी हम लोग का बाद में है और सी पहले, हम बी पहले हम लोग यहाँ पे और सी बाद में हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखो ए का हम लोग जब बी के साथ निकालेंगे तो बच क्या गया हम लोग यहाँ पे, सी बच गया, तो सी बाद में है तो क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है तो ये इस साइड आएगा हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली अगर हम लोग का बी इससे पहले है तो ए का जब सी के साथ निकालेंगे, ए का जब सी के साथ लेंगे कॉम्बिनेशन ब्रैकेट, तो बी किधर आ जाएगा, इस साइड आएगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन मैटर करता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये चीज़ हमको माइंड में रखना है तुमको यहाँ पे। समझ रहे हो यहाँ पे, ये समझ में आया कि नहीं बताओ हम लोग यहाँ पे कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इसे इसी को ही हम लोग का इसी का ही अलग फॉर्म हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसमें तुम बता सकते हो हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे देखना है ए बी इधर है हम लोग यहाँ पे, इसका सी के साथ निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या होगा बताओ हम लोग यहाँ पे, सी का हम लोग का ए के साथ भी होगा, इसका मतलब देखो यहाँ पे ए और बी और सी का था तो ए का बी के साथ भी होगा, ए का सी के साथ भी था, यहाँ पे सी ए बी है हम लोग यहाँ पे, तो सी का ए के साथ भी होगा, सी का बी के साथ भी होगा, ये तो हम लोग को पता है हम लोग यहाँ पे कि सी का ए के साथ भी होगा, ऑर्डर मैटर करता है, तो सी इधर है तो इधर ही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, प्लस सी का हम लोग का बी के साथ भी होगा, ये मैटर करता है, लेकिन एक जो चीज़ बच गया हम लोग यहाँ पे उसको कहाँ पे लिखना है बताओ हम लोग यहाँ पे देखो, जब ए का सी के साथ निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे तो क्या बच गया बी, तो बी बाद में है तो बी इधर आएगा हम लोग यहाँ पे। अब जब बी का सी के साथ होगा तो ए इस साइड है हम लोग यहाँ पे, तो ए जो जिस साइड होगा उसको उस साइड हम लोग यहाँ पे लिखना है। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं बताओ पहले ये हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था हम लोग यहाँ पे, दोनों हम लोग क्या था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये हम लोग का क्या था लीनियरिटी प्रॉपर्टी था हम लोग यहाँ पे, लीनियर प्रॉपर्टी था, ये एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी था हम लोग यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का देखते हैं हर्मिशियन प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हर्मिशियन जब हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, हर्मिशियन प्रॉपर्टी मतलब ए कॉम्बिनेशन विथ बी का हम लोग जब डेगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ए और बी का हम लोग यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन का हम लोग यहाँ पे जब डेगर लेंगे तो वो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बी डेगर ए डेगर। ठीक है, यहाँ पे बी डेगर और ए डेगर का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट, यहाँ पे ऑपरेटर है इसलिए हम लोग यहाँ पे कैप लगाया जा रहा है सब जगह हर जगह पे। ठीक है, ये हम लोग का क्या है हर्मिशियन प्रॉपर्टी है हम लोग यहाँ पे, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग का जैसे मैथ्स के जैसे रूल्स हैं उस टाइप से हम लोग यहाँ पे पता हो जाएगा तुम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था हम लोग का ये था हम लोग यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ, हम लोग को वहाँ पे कैसे उसको करना है हम लोग को उसमें पता चल जाएगा, बाकी सब चीज़ तो एकदम जनरल टाइप का लगता है हम लोग का सिंपल। नेक्स्ट हम लोग का देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर कोई कांस्टेंट के साथ हम लोग अगर ए एक ऑपरेटर है और यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट है जैसे के हम लोग का एक कांस्टेंट है, तो इसके साथ हम लोग जो कॉम्बिनेशन ब्रैकेट देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमेशा जीरो आएगा हम लोग को, कोई भी कांस्टेंट के साथ हम लोग कॉम्बिनेशन ब्रैकेट देखेंगे। ठीक है, और ये भी तुम देख सकते हो कि सेम सेम का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट हम लोग का जीरो आएगा हम लोग यहाँ पे, कॉम्बिनेशन ब्रैकेट ऑफ ए विथ ए हम लोग यहाँ पे जीरो आएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है,
अब हम लोग का देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर और एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि इसी से हम लोग देख सकते हैं ए और ए का 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर ए ऑपरेटर है और यहाँ पे फंक्शन ऑफ ए है तो वो हम लोग का क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट हम लोग का 0 होता है। हम लोग का ए और फंक्शन ऑफ ए का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट हम लोग का क्या होगा, 0 होगा हम लोग का। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि एक ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे एक्स कैप पोजिशन ऑपरेटर और एक होगा हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों का हमेशा कॉम्बिनेशन ब्रैकेट क्या आएगा, 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ एक्स है हम लोग आपके एक्स स्क्वायर ये सब लिखेंगे तो सेम फंक्शन ठीक है। इस टाइप से हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक पी एक्स ऑपरेटर है ई स्क्वायर और यहाँ पे पी एक्स टू द पावर 7 है तो दोनों का ऑपरेटर क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ब्रैकेट 0 हो जाएगा दोनों ऑपरेटर का कॉरस्पॉन्डिंग। तो सेम सेम हम लोग का फंक्शन ऑफ ए और ए का हम लोग का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट हम लोग का 0 होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि फंक्शन ऑफ ए है हम लोग यहाँ पे और फंक्शन ऑफ बी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट 0 होगा कब, इफ ए और बी का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट 0 हो, ए और बी का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट 0 होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट 0 कब होगा, जब हम लोग का ए और बी का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट 0 होगा हम लोग यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि एक्स हम लोग का है और पी वाई दोनों इंडिपेंडेंट है हम लोग यहाँ पे। अगर एक्स और पी वाई हम लोग का इंडिपेंडेंट है तो दोनों का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे 0 होगा हम लोग यहाँ पे। एक्स और पी वाई यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इस प्रॉपर्टी को समझने के पहले हम लोग यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इफ ठीक है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे एक्स और पी वाई इंडिपेंडेंट हम लोग यहाँ पे, ये पता है तुम लोग यहाँ पे, ठीक है, लेकिन एक्स और पी एक्स डिपेंडेंट होता है हम लोग यहाँ, तो एक्स और पी एक्स है और एक वाई है, देन हम लोग का क्या हो जाएगा, ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट है तो उनका कॉम्बिनेशन ब्रैकेट क्या होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, देखो जो प्रॉपर्टीज होगा तुम कैलकुलेट कर सकते हो कॉम्बिनेशन ब्रैकेट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज पता हो तो डायरेक्ट तुम देख के बता सकते हो कि इसका कॉम्बिनेशन ब्रैकेट 0 होगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक्स और पी वाई इनका कॉम्बिनेशन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हम लोग यहाँ पे ये अब यहाँ पे बोला गया कि एट प्रॉपर्टी फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी इक्वल 0 होगा कब, जब ए और बी का 0 हो। जैसे एक्स और पी वाई अगर ये 0 है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब क्या है, ये हम लोग को बोलेंगे कि एक्स क्यूब और पी वाई टू द पावर 4 अगर पूछा जाएगा एक्स क्यूब एंड पी वाई टू द पावर 4, ये तुमको फाइंड आउट करना है, तो इसका कॉम्बिनेशन ब्रैकेट तुम अपने आप बोल दोगे कि 0 होगा, क्यों, क्योंकि एक्स और पी वाई का इंडिपेंडेंट है, दोनों का 0 होता है हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे 0 होगा हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि हम लोग अभी देखे थे फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी इक्वल 0 कब होगा, जब हम लोग का दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, दोनों खुद का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट हम लोग का 0 होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखे हम लोग का एक ऑपरेटर हम लोग का यहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग को दिया है कि ए कैप हम लोग का ऑपरेटर है और यहाँ पे फंक्शन ऑफ बी है हम लोग का, ऑपरेटर हम लोग का फंक्शन ऑफ बी है हम लोग का यहाँ पे। तो या ऐसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इसी को इसका जनरल फॉर्म में देखो ए टू द पावर एन हम लोग यहाँ पे, ए टू द पावर एन और फंक्शन ऑफ बी है हम लोग का, ये ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे, या हम लोग का दिया है हम लोग यहाँ पे ए और बी टू द पावर एन, इस तरीके से दिया हमने। तो इसका जो हम लोग का कॉम्बिनेशन जो आएगा हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम लोग का किसका जो ए टू द पावर एन है तो उसको हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव कर देंगे, हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एन ए टू द पावर एन माइनस 1 और हम लोग का ए बी, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, देखो बी इसमें क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसमें क्या आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे ए, ठीक है, और हम लोग का यहाँ पे बी और क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एन बी टू द पावर एन माइनस 1। तो इसको हम लोग जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ए एन फंक्शन ऑफ बी रहेगा, फंक्शन ऑफ बी हो गया हम लोग यहाँ पे ये बी टू द पावर एन बी एक्स स्क्वायर बी क्यूब, ये जो भी फंक्शन ऑफ बी, तो अगर ये रहेगा तो इसको हम लोग जब देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ए बी। ठीक है, ये सबको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये जितने प्रॉपर्टीज अपना प्रूफ हो जाएगा, देखना ए बी, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ बी, इसका डेरिवेटिव मतलब क्या है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये हम लोग का होगा हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे इसी का ही हम लोग और एक फॉर्म देखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से आएगा एफ ऑफ ए, कोई भी फंक्शन ऑफ ए रहेगा
और हम लोग का उसका बी के साथ निकालना है हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन ब्रैकेट। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे क्या देंगे एफ ऑफ ए प्राइम, मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए। एफ ऑफ ए का एक बार डेरिवेटिव करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हम यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो देखो तुम लोग का यहाँ पे जो इसका जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग अभी इसका, अगर तुमको पूछा जाएगा ई टू द पावर एक्स और पी एक्स का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट फाइंड आउट करना है, ई टू द पावर एक्स और पी एक्स का तुम लोग को कॉम्बिनेशन ब्रैकेट फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ए बी मतलब एक्स पी एक्स, और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ई टू द पावर एक्स का एक्स डेरिवेटिव, ई टू द पावर एक्स का प्राइम हम लोग करेंगे हम लोग यहाँ पे, मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एक्स पी एक्स का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट हम लोग क्या हो जाएगा बताओ, हम लोग अटैच कट आएगा, इसको फाइंड आउट करेंगे अभी हम लोग यहाँ पे, और इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स। तो ये हम लोग का ऐसे एप्लीकेशन होगा हम लोग यहाँ पे, जब तुमको दिया जाएगा हम लोग यहाँ पे बस डेरिवेटिव करना है हम लोग यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स, और यहाँ पे ए हम लोग का पी एक्स हम लोग का दिया था हम लोग यहाँ पे ए और बी का हम लोग यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एक जो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सब हम लोग का प्रॉपर्टीज और क्लियर होते जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट हम लोग का जो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे जो जैकोबियन प्रॉपर्टी होता है हम लोग यहाँ पे उसके बाद, और इसका जो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे जैकोबियन प्रॉपर्टी, ये होगा हम लोग यहाँ पे कौन सा नंबर है ये जैकोबियन प्रॉपर्टी हम लोग का 10th 11 नंबर जो होगा जैकोबियन प्रॉपर्टी हम लोग का क्या होगा हम लोग का देखो ए का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट विथ बी और सी के कॉम्बिनेशन ब्रैकेट के साथ, प्लस ये एक तरीके से साइक्लिक प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ए बी सी हम लोग यहाँ पे, उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग प्लस बी का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट, उसके बाद क्या आ जाएगा सी और ए के कॉम्बिनेशन ब्रैकेट के साथ, प्लस यहाँ पे देखेंगे सी के कॉम्बिनेशन ब्रैकेट ए और बी के कॉम्बिनेशन ब्रैकेट के साथ, दिस टोटल जो होगा साइकिल एक साइकिल में उसका क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन ब्रैकेट, ये जीरो होगा हम लोग यहाँ पे। ये हम लोग का क्या है हम लोग यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन ब्रैकेट टोटल जो सम होगा जीरो होगा, ये जैकोबियन प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे। तुमको कॉम्बिनेशन ब्रैकेट फाइंड आउट करना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसका हम लोग फिजिकल मीनिंग भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन ब्रैकेट तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले एक्स और पी एक्स का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट तुमको फाइंड आउट, एक्स ये ऑपरेटर है हम लोग यहाँ पे, और एक पी एक्स ये ऑपरेटर है, दोनों का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली तुमको फाइंड आउट करना है वाई पी वाई का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट, और ये फाइंड आउट करना है उसका तुमको फाइंड आउट करना है जेड एंड पी जेड का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो जैसे एक्स पी एक्स का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट फाइंड आउट करेंगे, तो देखो एक्स और पी एक्स क्या है दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स का कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर तो एक्स ही होता है हम लोग यहाँ पे, और पी एक्स की कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है माइनस अटैच कट डेल बाई डेल एक्स होता है हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए क्या बताया गया हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग क्या करेंगे कोई भी वेव फंक्शन पे ऑपरेट कराएंगे हम लोग यहाँ पे। ऑपरेटर तो अकेला नहीं रहेगा ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ऑपरेटर क्या हो जाएगा कोई भी वेव फंक्शन पे आएगा और ऑपरेट करेगा हम लोग यहाँ पे। तो ऑपरेटर किसी भी वेव फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं हम लोग यहाँ पे, हम आइगन वैल्यू फिर वही फंक्शन देगा तभी हम लोग ये ऑपरेटर होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एक ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन पे ऑपरेट कराएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का पी एक्स है, इसका मतलब है एक्स पी एक्स साई माइनस पी एक्स एक्स आई, यही होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जब इसका वैल्यू पुट करोगे हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा देखो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन मैटर करते हैं बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स पी एक्स की जगह हम लोग कहेंगे माइनस अटैच कर डेल बाई डेल एक्स, ये किस पे ऑपरेट करेगा हम लोग का साई पे ऑपरेट करेगा, माइनस पी एक्स की जगह क्या लिखेंगे माइनस अटैच कट, ठीक है, डेल बाई डेल एक्स, ये किस पे ऑपरेट करेगा अब हम लोग यहाँ पे देखो दो चीज़ पे, एक्स पे भी ऑपरेट करेगा साई पे भी, क्योंकि ये ऑपरेशन है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन मैटर करेगा हम लोग यहाँ पे। मतलब बी इस पे ऑपरेट करेगा पहला, इसका मतलब क्या है दोनों पे ऑपरेट करेगा, मतलब क्या है कि जब एक्स साई पे ऑपरेट करेगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है हम लोग पे एक्स आई ही आएगा हम लोग यहाँ पे। अब जो चीज़ बचा उस पर हम लोग का क्या कौन ऑपरेट करेगा पी एक्स, तो पी एक्स एक्स, ठीक है, पी एक्स एक्स कैप साई, इसका मतलब क्या है हम लोग यहाँ पे कि जो पी एक्स है एक्स कैप जब साई पे ऑपरेट करेगा बस जो भी चीज़ बचेगा हम लोग यहाँ पे दोनों पे ऑपरेट करेगा, है ना। इसका मतलब तो यही हम लोग यहाँ पे, तो इसको ऑपरेट इसलिए हम लोग यहाँ पे दोनों पे कराएंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि एक्स कैप जब साई पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक्स कैप लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये पी एक्स कैप, ठीक है। ये तो एक्स कैप जब साई पे ऑपरेट करेगा तो हमको मिलेगा एक्स साई, तो यहाँ पे ये एक्स कैप ही रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग देखो एक्स कैप ये तो रहेगा हम लोग का माइनस अटैच कर डेल साई पे ऑपरेट करेगा तो डेल साई बाई डेल एक्स होगा हम लोग यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पे हो जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस आई अटैच कट आ गया डेल बाई डेल एक्स, आप एक्स और साई भी दोनों पे ऑपरेट करेगा हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब यही है। तो दोनों को हम लोग यहाँ पे फर्स्ट सेकंड करके ऑपरेट कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ प्लस अटैच कर, ठीक है, फर्स्ट डेल साई बाई डेल एक्स, ठीक है, प्लस सेकेंड
ये होगा ना हम लोग यहाँ पे यही होगा हम लोग यहाँ पे फर्स्ट डेल साई बाई डेल एक्स, उसके बाद हम लोग यहाँ पे साई और डेल एक्स बाई डेल एक्स, यानी कि ये 1 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल क्या आ जाएगा हम लोग बताओ, हम लोग यहाँ पे ये आयटा एच कट है, दोनों में मल्टीप्लाई है ना इसका मतलब। तो ये देखो हम लोग यहाँ पे ये पहले से था हम लोग यहाँ पे एक्स, ठीक है, माइनस आयटा एच कट और डेल साई बाई डेल एक्स। तो यहाँ पे हम लोग इसको जब लिखेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा देखो, माइनस आयटा एच कट एक्स डेल साई बाई डेल एक्स प्लस आयटा एच कट एक्स डेल साई बाई डेल एक्स और प्लस क्या है हम लोगों पे आयटा एच कट साई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे एक्स और पी एक्स जब साई पे ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या मिला था हम लोग यहाँ पे आयटा एच कट और साई मिला हम लोग यहाँ पे। तो इससे मतलब हम लोग बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन ब्रैकेट है एक्स और पी एक्स के बीच का, दोनों का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट क्या है हम लोग का आयटा एच कट। यही चीज़ हम लोग देखे थे पॉइसन ब्रैकेट में, तुमको याद होगा पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एक्स एंड पी एक्स, हम लोग क्या आता है हम लोग यहाँ पे 1 आता है हम लोग यहाँ पे, ये पॉइसन ब्रैकेट। यहाँ पे पी बी लिख देता हूँ, ठीक है, कॉम्बिनेशन एंटी कॉम्बिनेशन में कन्फ्यूजन है। और उसी में वहाँ उसी टाइम तुमको बताया गया था कि इफ़ वी पुट आयटा एच कट इक्वल टू 1 ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, देन मतलब क्वांटम मैकेनिक्स का जो कॉम्बिनेशन ब्रैकेट है हम लोग यहाँ पे वही इक्वल टू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स का पॉइसन ब्रैकेट हो जाता है हम लोग यहाँ पे, है ना, आयटा इक्वल टू 1 पुट करने पे हम लोग यहाँ पे। तो ये एक्स पी एक्स का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट इतना है हम लोग का आयटा एच कट। सिमिलरली तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे वाई पी वाई और जेड पी जेड का तुमको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है पता चला हम लोग यहाँ पे, कोई भी हम लोग यहाँ पे फंक्शन पे ऑपरेट करेंगे, ऑपरेटर हमेशा ऐसे ऑपरेटर ऐसे अकेला नहीं रहेगा, वो किसी भी फंक्शन पे हम लोग का ऑपरेट होगा, उसके बाद हम लोग उसका आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्स पी एक्स का हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे सिमिलरली एक्स पी एक्स के साथ तुम लोग फिर एक्स पी वाई का भी फाइंड आउट करके देखो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये फाइंड आउट करके देखना है और एक्स पी जेड का भी आएगा। तो क्या आ जाएगा बताओ, हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट है दोनों, तो तुमको प्रॉपर्टी पता है डायरेक्ट इसका जीरो आ जाएगा। अदरवाइज तुम इस रूल से प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, जो भी फाइंड आउट भी करोगे ना हम लोग यहाँ पे ऐसे जो हम लोग प्रोसीजर से, तो भी ये जीरो, ठीक है। तो उसी चीज़ से हम लोग यहाँ पे चीज़ जो भी प्रॉपर्टी लिया गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे पॉइसन ब्रैकेट का फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, और पॉइसन ब्रैकेट का जो हम लोग का फिजिकल मीनिंग भी देखना है हम लोग यहाँ नेक्स्ट, ठीक है। तो तुमको कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसका तुमको पॉइसन ब्रैकेट फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, अभी इसको प्रैक्टिस करो।